यहीं से स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जिसका हो गया था ठीक है, नहीं हुआ तो वो भी देखो। मल्टीप्लाई करने के लिए कंडीशन सबको याद होगा कि पहले वाले मैट्रिक्स से क्या सेम होना चाहिए, पहले और दूसरे वाले क्या सेम होना चाहिए, पहले वाले का कॉलम, सेकंड वाले का क्या रोज, ये सेम होगा तो आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करने का तरीका देखे ही थी, इसका कल क्या था, इसका ऑर्डर पहले बता दो क्या होगा, कितना 1 into 2 है ना, और सेकंड वाले का क्या है, कॉलम और रो बराबर है हमारे पास। जो प्रोडक्ट इन दोनों का जो प्रोडक्ट तुमको दे रखा राइट हैंड साइड में, उसका ऑर्डर क्या होगा यहीं से पता चल जाएगा। जब तुम दो मैट्रिक्स से क्या करोगे मल्टीप्लाई, जो बचेगा वही इसका ऑर्डर होगा 1, और यहाँ पे क्या है 2, तो इसका ऑर्डर क्या निकल के आएगा 1 into 2, एक रो और कितना कॉलम है 2। अब इसका मल्टीप्लाई करने का तरीका भी कल तुम देखे थे, एक ही रो है हमारे पास, तो पहले वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। x प्लस वाई में -1 का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, -x -y, प्लस में x -4 में 2 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 2x -8, यही आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। चलो x प्लस वाई में -2 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा -2x -2y, यही आएगा। फिर 2 में x -4 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 2x -8, और राइट हैंड साइड में हमारे पास है -7 और क्या -11, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। 2x में से x जाएगा कितना बचेगा x -y -8, यहाँ पे 2x प्लस माइनस में 2x प्लस में कट जाएगा, ये केवल क्या बचेगा -2y -8 इज इक्वल टू -7 और क्या -11। चलो ठीक है, यहां तक तो सभी लोग नोट किए ही थे, ये पूरा नोट कर लिए थे ना तुम लोग, ठीक है। यहां बताओ पहले किसको कंपेयर किए थे हम लोग कल, सेकंड वाले को, क्योंकि अगर मान लो पहला पहला कंपेयर करोगे तो हम लोग को यहां से किसी चीज का वैल्यू नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x भी प्रेजेंट है और क्या है y, तो सेकंड वाले को पहले कंपेयर करते हैं। -2y -8 बराबर क्या है -11, -8 उधर के क्या हो जाएगा +8, तो -11 + 8 कितना आएगा -3, और y का वैल्यू यहां से कितना निकल के आ जाएगा 3/2, कितना आएगा 3/2। अब आते पहले पहले को कंपेयर करते हैं, तो x -y -8 बराबर है -7, तो x y का वैल्यू कितना है 3/2, -8 इक्वल टू -7, इसको उधर भेजते हैं, जो माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो -7 -3/2 तो +3/2 +8, इसका एलसीएम लिए होगे, बता दो सॉल्व करके कितना आ रहा था कल, बताओ कितना आ रहा है 5/2, यही आ रहा है ना। चलो ठीक है, जिसको नोट किसी को नोट करना है ये, चलो ठीक है फिर कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं, यहां से सॉल्व करना था सबको है ना, ठीक है। -2 0 3 1 -1 और 2x +3 ब्रैकेट में -2 और 1 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में y3, एक मिनट का टाइम दे रहे हैं, जरा एक बार देखो कहां पे -2 और 1, हाँ ठीक है कोई दिक्कत, जिसका हो गया ठीक है, जो अभी यहां सॉल्व करो वो बताओ, अभी सॉल्व किए तुरंत, ठीक है फिर मल्टीप्लाई करे सॉल्व करे जल्दी, बैठे नहीं। कितने लोग पहला स्टेप कर लिए हैं, मल्टीप्लाई कितने लोग कर लिया, इतना हो गया सबका ना, ठीक है मिलाना। तो पहले -2 और 0 में किसका मल्टीप्लाई करोगे -1 और क्या 2x का, चलो बोलना, लिख रहे हैं यहाँ पे -2 इंटू में क्या -1, ये लिखोगे, प्लस में 0 इंटू में क्या 2x, इतना काम हुआ, पहला रो पहला कॉलम। अब आ जाओ सेकंड रो पे, 3 और 1 में किसका मल्टीप्लाई करोगे -1 और क्या 2x का, 3 में -1 का मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू में क्या लिखोगे -1 प्लस 1 इंटू में क्या 2x, यहाँ पे आते हैं +3 का अंदर मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा -6, और ये कितना आ जाएगा 3, और राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बताओ कितना आएगा ये 2i और क्या आएगा 6, यही बोल रहे थे पहला स्टेप करने के लिए। कितने लोग एग्जैक्टली यही किए थे, गुड। अब आगे सॉल्व भी हो सकता है, अभी अगर इतना काम कर ले तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा इस पूरे क्वेश्चन में। चलो बोलना है यहाँ पे -2 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे -1 का कितना आएगा 2, 0 में किसी भी का मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा,
तो ऊपर केवल क्या यहाँ पे बचेगा 2। नीचे वाले पार्ट पे आओगे, ये बचेगा -3, 2x में 1 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 2x, और राइट हैंड साइड में जो कि है वो लिख लेते हैं -6 3, और इधर है हमारे पास इक्वल टू के बाद 2y और 6। चलो जिसका नहीं हो पाया सॉल्व करते चलो साथ में इस क्वेश्चन को। हो गया तक हो गया, चलो ठीक है। इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लेंगे हम लोग इजीली। चलो ठीक है, 2 - 6 कितना आएगा -4, कितना आएगा -4। अच्छा -3 + 2x और +3 है ये, तो क्या -3 से +3 कट जाएगा, केवल क्या बचेगा 2x, और राइट साइड में क्या हमारे पास 2y और क्या है 6। अब क्या कंपेयर करके यहां से x और y का वैल्यू निकाल लेंगे इजीली। चलो बोलना, -4 को किसके इक्वल दिखाओगे 2y के, तो y का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा 2 × 2 = 4, यानी कि आ जाएगा -2। ऐसे ही 2x को किसके इक्वल दिखाओगे 6 के, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। यही आ रहा था सबका, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब आते हैं 13th वाले पे। देखो 13th वाले में कौन सा बिल्डअप होगा, वो 13 का इस्तेमाल करोगे, वही सेम चीज जब क्वेश्चन नंबर करोगे तुम 17th। कौन सा करोगे 17th। कल केवल हमको लगता है 3 ही क्वेश्चन कल हुआ था यहाँ पे, कौन कौन सा किए थे बोलना जरा। 20 भी तो हुआ था, ठीक है, मतलब 17 तक हम लोग को पूरा पूरा करना है। ठीक है, हम तो पूरा ही करवा रहे हैं, देखते जाओ, बस मिलाते जाना। जिसका हो गया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसका नहीं हो वो देखो बस आगे। ये हो गया है, कल कराए थे 14th यहाँ पे, ठीक है, फिर 14th हुआ था यहाँ पे, ठीक है। 13th वाले पे आते हैं। बोला इन ईच केस, अच्छा सवाल है ये, वापस कह रहे हैं यहाँ से कौन सा बिल्डअप होगा जिसको भूलोगे नहीं, आगे जैसे ऐसे जितने क्वेश्चन दिखेंगे वहां पे इंप्लीमेंट करोगे। तो पहले तो सवाल यहाँ पे बोला है कि इन ईच केस गिवन बिलो फाइंड, पहला बोला है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम, एम का हम लोग को यहाँ पे ऑर्डर बताना है, और सेकंड बोला है यहाँ पे कि द मैट्रिक्स एम, एम का जो वैल्यू आएगा हमारे पास वो हम लोग को बताना है। तो पहला पार्ट उतारो जरा पहले जो लिखा गया है, लिखो m इंटू में 1102 इज इक्वल टू 12। और अच्छे से सुनना है इसको, सभी लोग से बोलना है, आता है नहीं आता वो छोड़ दो, बस अच्छे से एक बार सुनना। हमको ऑर्डर किसका बताना है यार, मैट्रिक्स एम का। क्या अभी हम लोग को ऑर्डर पता है क्या मैट्रिक्स एम का, नहीं पता है, चलो ठीक है। इसका ऑर्डर जरा बताना क्या होगा, मतलब क्या है 2 × 2, कोई दिक्कत तो नहीं आता। इसका ऑर्डर बोलो क्या है 1 × 2, यहां तक क्लियर है। इसका ऑर्डर नहीं पता हम लोग को, तो हम एक काम यहां पे कर रहे हैं, यहां पे a इंटू बी, क्या मान रहे हैं a इंटू बी, या तो x इंटू वाई भी मान सकते हो, a इंटू बी भी मान सकते हो, तुम्हारा चॉइस होगा वहां पे, जो मन करे वो मानो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बता, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होने के लिए क्या कंडीशन होता है बताना जरा पहले। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब होगा, जब पहले वाले मैट्रिक्स से क्या कॉलम और सेकंड वाले का क्या रो क्या होगा बराबर होगा, तभी क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। क्या ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं, बस पहले हमको ये बताओ, हो रहा है मल्टीप्लाई। यहाँ पे एम वाले का ऑर्डर नहीं पता था, यही हम लोग को निकालना है। तो इसका ऑर्डर क्या माने a इंटू बी, क्या माने हैं a इंटू बी, ए क्या है रो और बी क्या है कॉलम। तो इन दो का मल्टीप्लाई अगर तभी होगा, तभी ये पॉसिबल है जब पहले वाले का क्या कॉलम और सेकंड वाले का क्या रो क्या होगा सेम। तो क्या यहां से जब कंपेयर करोगे तो क्या तुमको बी का वैल्यू मिल गया कि नहीं मिल गया, ये बताओ। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी होगा जब पहले वाले का कॉलम और सेकंड वाले का रो क्या होगा सेम। तो यहां से जब कंपेयर करोगे तो बी का वैल्यू तुम बताओ क्या रहा होगा 2, तभी तो इन दोनों का सेम आएगा ना। यहां मान लो ए कुछ भी रहा होगा, छोड़ दो, ए इंटू में 2 और यहां भी 2 इंटू में 2। जब यहां पे दिख रहा है तुमको पहले का कॉलम और सेकंड का रो, अगर ये सेम होगा तभी तो इन दोनों का क्या होगा मल्टीप्लाई, क्या होगा मल्टीप्लाई। तो ये स्टार्टिंग से यही क्यों रटा जा रहा था इन्हीं सब क्वेश्चंस के लिए, कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब पहले वाले का कॉलम और सेकंड वाले का रो क्या होगा सेम, क्या होगा सेम। और क्योंकि सवाल में हम लोग को यहाँ पे पहले वाले का ऑर्डर पता ही नहीं है, ठीक है, और यही हम लोग को यहाँ से निकालना है। तो ए क्या है रो और बी क्या है कॉलम। तो इसके नीचे एक लाइन लिखना सभी लोग, लिखो लेट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम, let the order of matrix M is A into B, is A into B. Let the order of matrix M is
हो गया ए इंटू बी, हो गया यहां तक, ठीक है। उसके नीचे यही सेम चीज लिखना है, जरा लिखो मैट्रिक्स एम लिखो, वहां लिखो ए इंटू बी, जैसे लिखा गया वैसे लिखना, और उसको अंडरलाइन करके यहां से तुम पहले बी का वैल्यू निकाल लो। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताना, यहां तक नोट करो पहले। कर लिए, ठीक है। पहले ये तो इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं, बस हमको बताओ। अगर ऑर्डर बोलेगा तो ऑर्डर निकालने के लिए पहला काम क्या करना है कि जो भी उसका ऑर्डर होगा ए इंटू बी मानोगे, तो क्या मानोगे एक्स इंटू वाई, इतना काम करोगे। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी होगा जब पहले का कॉलम सेकंड का क्या रो क्या होगा सेम। तो कॉलम तो पता नहीं है लेकिन रो पता है कितना है 2, तो ऑब्वियसली बात है कि बी का वैल्यू भी कितना आएगा 2, तभी इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या है पॉसिबल है। अच्छा एक चीज और बचा हमारे पास, क्या निकालना है रो, क्या निकालना है रो। ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे इसका भी कॉन्सेप्ट है, वो सुनो। देखो जो दो मैट्रिक्स का तुमको मल्टीप्लाई दे रखा है कि नहीं, बस ये बताओ, दिया गया है। जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई दिया गया है ना, बस तुमको उसका रो चेक करना है कि उसका रो है कितना। इन दो का जो मल्टीप्लाई करके दिया गया 1 और 2, इसका ऑर्डर कितना जरा बोलो तो पहले, 1 इंटू 2। तो 1 यहां किसका काम करेगा, रोज का, 2 किसका काम करेगा, कॉलम का। तो अगर यहां पे रो का वैल्यू 1 है तो ए का वैल्यू भी कितना आएगा हमारे पास 1, कितना आएगा 1। अब इसको स्टेटमेंट में लिखवाएंगे बहुत लंबा हो जाएगा, तुमको कॉन्सेप्ट याद रखना है बस कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी होगा जब पहले का कॉलम और सेकंड का रो सेम होगा। जो भी मिसिंग होगा ना, जैसे मान लो हमको यहां से वैल्यू किसका निकालना था, ए का, जो भी वैल्यू मिसिंग होगा, जो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके जो दिया होगा राइट हैंड साइड में, बस उससे कंपेयर कर लेना। यहां पे तुमको किसका वैल्यू चाहिए था, ए का, ए यहां किसका काम कर रहा है, रोज का। तो जो मल्टीप्लाई करके दिया गया वहां पे तुम चेक कर लो कि उसका रो का वैल्यू कितना है, यहां रो का वैल्यू कितना है 1, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। क्या ऑर्डर निकल के आ गया कि नहीं आ गया। अब जरा बोलो अगर ऑर्डर लिखना होगा तो ऑर्डर क्या था हमारे पास, ए इंटू बी, ए का वैल्यू कितना है 1 और बी का वैल्यू कितना है 2, तो ऑर्डर कितना आएगा 1 इंटू 2। नोट करो पहले, यहां तक कोई डाउट किसी को। ये वापस कह रहे एक सवाल आएगा भी, क्वेश्चन नंबर 17, जहां पे तुम लोग को यही काम करना है, ठीक है। चलो यहां तक नोट कर लो पहले, हो गया। इसमें कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है। जो मिसिंग होगा, जो वैल्यू मिसिंग होगा उसको किससे कंपेयर करोगे, जो दो का प्रोडक्ट तुमको दे रखा होगा उसका जो ऑर्डर देगा उसी से कंपेयर कर लेना है, कोई दिक्कत तो नहीं आएगा यहां तक। चलो ठीक है, सेकंड वाला पार्ट पढ़ना, पहला तो पार्ट हो गया, सेकंड वाला पार्ट पढ़ो, क्या बोला निकालने के लिए, पढ़ो क्या बोला है, द मैट्रिक्स एम। चलो ठीक है निकालते हैं इसको, सेकंड पार्ट पे आते हैं। चलो बताओ पहले एम का ऑर्डर कितना आया था, अभी जस्ट निकाले हम लोग, यही मेन था, वैसे यही मेन था। ऑर्डर कितना है 1 इंटू 2, एक रो और कितना कॉलम 2, एक रो और 2 कॉलम। तो एम की जगह ना अब अपने मन से वैल्यू रखो, तुम्हारे पास चॉइस है, या तो ए और बी लेके चलोगे सवाल में, या तो क्या लेके चलोगे एक्स और वाई। तुमको बस यहाँ पे अरेंज करना एक्स और वाई को, और ये ध्यान रखना है कि उसका ऑर्डर कितना रखना है 1 इंटू 2, एक रो होगा और कॉलम कितना होगा 2। अच्छा अगर हम ऐसे लिख रहे हैं एक्स और वाई, तो क्या इसका ऑर्डर जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताओ। क्या कितना रो है जरा बताना, एक रो, और कॉलम कितना है 2, दिख रहा होगा 2 कॉलम है यहाँ पे। ये अपने मन से गांजा फूक के नहीं लिखे हैं ये, ठीक है, मतलब बता रहे, वापस सुनना भाई, गांजा नहीं मारा गया यहाँ पे, है ना। ये यहाँ पे पहले निकाले हम लोग इसका ऑर्डर है कितना, ऑर्डर इसका क्या निकल के आया था 1 इंटू 2, क्या निकल के आया था 1 इंटू 2, तभी यहाँ पे इसका ऑर्डर लिख रहा है 1 इंटू 2, एक्स और वाई को ऐसे लिखा गया है, समझ में आ रहा। अच्छा अगर मान लो अगर 2 इंटू 1 आता ऑर्डर, क्या आता 2 इंटू 1, मतलब इसका क्या मतलब हुआ, 2 रो और क्या एक कॉलम। तो पता है एक्स और वाई कैसे लिखते हैं, एक्स और वाई को फिर ऐसे लिखते हैं, 2 रो और कितना कॉलम, एक कॉलम। क्या इतना रिलेट कर पा रहे हो सभी लोग, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। चलो ठीक है, इसको मिटा रहे हैं यहां से, उसके नीचे लिखते जाओ 1 1 0 2, यहां से है इज इक्वल टू 1 2। क्या इसको सॉल्व करके यहां से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लोगे, क्या इसको सॉल्व कर लोगे। चलो निकालना सभी लोग, इसमें 2 पार्ट है, दोनों पार्ट सॉल्व करना है, दोनों में एम की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम था ऑर्डर, ऑर्डर आ गया हमारे पास 1 इंटू 2, एक रो और 2 कॉलम है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से वैल्यू निकालेंगे कंपेयर करके। जल्दी निकाले, जल्दी निकाले,
जल्दी। निकाल लिए? कितने लोग आ गए भाई? गुड। 5 लोग एकदम तेज निकाले। नहीं यार, हम बोले डेसिमल में नहीं लेके आना भाई, डेसिमल मत लेके आना, फ्रैक्शन में छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, डेसिमल में नहीं आना चाहिए भाई किसी का भी। जल्दी हो गया है? मल्टीप्लाई किए थे ना सही से इसको? चलो बोलना, एक्स और वाई में पहले किसका करोगे? 1 और क्या? 0 का। तो x इंटू 1 प्लस में क्या? y इंटू 0। हो गया यहाँ तक। फिर इसमें किसका मल्टीप्लाई करोगे? 1 और 2 का। x इंटू 1 प्लस y इंटू क्या? 2। और राइट हैंड साइड में क्या है? 1 और क्या? 2। ठीक है, राइट साइड को देखते रहना, उसी के हिसाब से इसको लिखोगे। कई बार गलती से क्या होता है, तुम इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किए और इसके ठीक नीचे लिख दिए, होगा ये। ठीक है, लेकिन राइट साइड को देखते रहना किसका ऑर्डर क्या है, तो उसी के हिसाब से इसका भी ऑर्डर बनेगा यहाँ पे। ये केवल प्रैक्टिस करोगे ना, सॉल्व जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसी के हिसाब से तुम्हारा कोई दिक्कत आएगा नहीं। यही किए थे ना सभी लोग इसमें? चलो ठीक है, बताओ यहाँ पे क्या आया है, यहाँ बोलो। ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा? x, और यहाँ पे क्या आएगा? x प्लस 2y। राइट हैंड साइड में जो है उसको लिखते हैं 1 और क्या? 2। कंपेयर करके निकाल लोगे यहाँ से वैल्यू। चलो बोलना, x का वैल्यू क्या है? 1। ठीक है, और सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं, x प्लस 2y बराबर कितना है? 2। x का वैल्यू था 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 2। 2y बराबर कितना आ जाएगा? 1। और y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/2। फ्रैक्शन में ही निकालना है, डेसिमल में नहीं निकालना है। कितने लोग का हो गया ये? चलो इस पूरे, ये बताओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ ना? इसमें यहां पे जो वैल्यू रखे हैं मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। मेन दिक्कत कहां होगा? ऑर्डर में। ऑर्डर बस ढंग से निकाल लेना, कैसे निकालने का तरीका बताया गया है, इसको बस मत भूलना भाई। ठीक है, चलो इसके आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। इसमें 2 पार्ट था जहां पे निकालना था, जिसको नोट करना नोट कर लो। वैसे तो आया था वैल्यू तुम्हारा आया था? क्या हो गया भाई? अच्छा तुम्हारा आया था वैल्यू तुम्हारा? दिखाओ, पेज पलटो। बाप भैया झूठ, मंदिर में झूठ बोल रहा है। दिखा कॉपी। चलो ठीक है, आगे लिखो। नेक्स्ट लिखना भाई। देखो 1421 लिखना, 1421। हो गया? बोले देखो, हम लिख ही देते हैं यार। थर्ड, इसका सेकंड पार्ट है, लिखो 1421 इंटू एम इज इक्वल टू 13 और 5। चलो m का ऑर्डर सबको पता है क्या होगा? 1 इंटू क्या था? 2। वही लिखोगे ना, x और क्या? y। तो लिखो जरा, सॉल्व करके निकालो तो यहां से भी x और y का वैल्यू। जल्दी। 13 का सेकंड पार्ट है। ये m का ऑर्डर क्या था? 1 इंटू 2 क्या था? एक मिनट को पहले 1 इंटू क्या था? 2। एक रो और कितना कॉलम है? 2। ये एक रो है, 2 रो हो गया। एक्स और वाई बगल बगल रहेगा ना? सभी लोग लिखे उसको ऑर्डर ना सही से? ऐसे लिखे होगे सभी लोग 1421, और ऑर्डर इसका क्या निकल के आया था यार? 1 इंटू 2, यानी कि एक्स और क्या लिखोगे? वाई इक्वल टू 13 अपॉन में क्या? 5। अब मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके कंपेयर करो और वैल्यू आ जाएगा। ऐसे लिखो ना ऑर्डर सभी लोग, उससे कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसेस पे जाओ, ठीक है, सही से निकालो जैसे बोला गया है। एक रो और कितना कॉलम था? 2। एक रो और कितना कॉलम है? 2। यही रखना है। हो गया क्या? हाँ बोलो। सही बोल रहे हो तुम, ठीक है, एक मिनट रुको। ठीक है, वो अपनी जगह सही है सब। ये जो हम लोग ऑर्डर निकाले थे एम के लिए, ठीक है, वो पहले वाले पार्ट के लिए था। यहाँ पे भी इसका ऑर्डर निकालना पड़ेगा।
तो पहले ऑर्डर निकालते उसके बाद से यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, ठीक है। क्या बोले थे? अरे हम मत बोले नहीं थे यार। तुम क्या बोले थे बता रहे, अभी क्या बोले थे तुम? चलो देखो यहाँ पे कोई बात नहीं, ए इंटू बी रखोगे यहाँ पे, ऐसे मान के चलोगे। यहाँ पे पहले वाले का ऑर्डर क्या है जरा बताओ, पहले वाले का ऑर्डर क्या है? 2 इंटू 2। नहीं देखो दो पार्ट था यहाँ पे, सुनो दो पार्ट था, दोनों पार्ट में सबसे पहले तुमको एम का क्या निकालना, ऑर्डर। तो पहले वाले में ऑर्डर क्या आया था? 1 इंटू 2। चलो यहां से भी ऑर्डर निकालेंगे हम लोग। तो एम जो है इस बार कहां है? राइट हैंड साइड में है। पहले वाले मैट्रिक्स का क्या? कॉलम। सेकंड वाले का क्या? रो। बराबर होगा। तो यहां से देख के बताओ ए का वैल्यू तुमको क्या दिख रहा है? ए का वैल्यू तुम क्या यहां से निकालोगे? ए का वैल्यू क्या दिख रहा है? 2 हो गया। यहाँ पे दो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लाई करके लिखा गया पहले वो बताना क्या है। इसका ऑर्डर कितना? 2 रो और कॉलम कितना है? 1। याद करो हम क्या बोले थे कि अगर एक का वैल्यू मिल जाता तो सेकंड का वैल्यू किससे कंपेयर करोगे? जो प्रोडक्ट वाला होगा हमारे पास। तो यहां से बी का वैल्यू जरा बताना, बी का वैल्यू कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 1। बी क्या है तुम्हारा? कॉलम। बी क्या है? कॉलम। तो मैट्रिक्स जो प्रोडक्ट है हमारे पास उसका कॉलम का वैल्यू क्या है? 1। तो इसका कॉलम कितना आ गया? 1। तो इसका यहाँ पे सेकंड वाले में ऑर्डर क्या निकल के आएगा? 2 इंटू 1। क्या निकल के आएगा? 2 इंटू 1। मतलब 2 रो होगा और कॉलम कितना होगा? 1। अब जरा सॉल्व करो, यानी कि एक्स और वाई को तुम ऐसे रखोगे, एक्स और क्या? वाई। 2 रो और कितना कॉलम? 1। ऐसे ही आए ना, ऐसे ही निकालो ना। हाँ ठीक है ठीक है। चलो बाकी लोग पहले ऑर्डर निकालो इसका। अरे तुम ऐसे ही बोलो, रैंडमली बोले हो, कॉन्सेप्चुअल वाइज तुम नहीं बोल पा, ये नहीं बोलो ना कि सेकंड वाले पार्ट में अलग से ऑर्डर निकालेंगे। टैलेंट की इज्जत नहीं है यार। जल्दी कर, हो गया यार? कंफ्यूजन तो नहीं रहा इसमें? ऑर्डर निकालना था सेकंड वाले पार्ट में भी। तो एम इस बार राइट हैंड साइड में है, पहले वाले का कॉलम सेकंड वाले का रो। तो ए का वैल्यू क्या मिल गया? 2 मिल गया। बी वाले का वैल्यू निकालना है, तो जिसका एक का वैल्यू मिलेगा सेकंड वाले को जो प्रोडक्ट देगा उससे कंपेयर करना है। तो बी यहाँ पे किसका काम कर रहा है? कॉलम का। जो प्रोडक्ट है हमारे पास उसका कॉलम का वैल्यू क्या है? 1। तो बी का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। तो इसका ऑर्डर क्या निकल के आएगा? 2 इंटू 1। क्या निकल के आएगा? 2 इंटू 1। 2 रो और कितना कॉलम? 1। तो इस बार एक्स वाई को ऊपर और नीचे करके लिख के चलोगे। कितने लोग का हो गया सॉल्व? नहीं नहीं बता रहा अभी कौन सा करना है। बाकी लोग जो सॉल्व करे जल्दी सॉल्व करके निकाले। चलो बताना, ऐसे लिखे हो गए सब लोग? समझ में आ रहा है एक्स वाई क्यों ऐसे लिखा गया है? सेकंड पार्ट था इसका। चलो 1/4 में किसका मल्टीप्लाई करोगे? एक्स और वाई का। बोलो क्या आएगा ये? 1 इंटू एक्स प्लस में क्या? 4 इंटू वाई। 2 और 1 में एक्स और वाई का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू क्या? वाई। राइट हैंड साइड में जो इक्वल है उसको दिखा देते 13 और क्या? 5। यहां पे जरा बताना, यहां पे क्या आएगा? बोलो एक्स प्लस क्या? 4y और यहां पे 2x प्लस क्या? y इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या हमारे पास? 13 और 5। कितने लोग आ गए थे? ये इतना आ गया था ना। चलो ठीक है, यहां पे तुमको पता है कि 2 इक्वेशन बनेगा और 2 इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते सबको पता होगा। किसी एक का कोफिशिएंट क्या दिखाओगे? बराबर, और दोनों को क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट। क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट। तो चलो इसके नीचे लिखना, यहां तक नोट कर लो जिसका नहीं आ पाया है। ऑर्डर निकालने में किसी को कोई दिक्कत यार? कर लोगे ना आप? ठीक है। 14 कल हो गया था ना, इसके बाद बताना 14 हो गया था, 15 हुआ था कल? नहीं हुआ था। इन्हें एक एक क्वेश्चन चलेंगे लेके यार, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया तो बताओ, हो गए? चलो 2 इक्वेशन सबका बन रहा है, किसी एक का कोफिशिएंट बराबर दिखाना है तो काम करते हैं। सेकंड वाले में x के आगे क्या है? 2 है। पहले वाले में x क्या है? कुछ नहीं तो क्या है? 1। अगर पहले वाले इक्वेशन में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे और दोनों को क्या करें? सब्ट्रैक्ट कर ले, तो क्या ऐसे y का वैल्यू मिल जाएगा। और जब उठा के फिर पहले वाले में रख के वहां से वैल्यू किसका निकालोगे? x का। यही काम करना है। तो चलो जो नहीं किया सॉल्व, साथ नहीं करते, चलो यहां तक बना लो 2 इक्वेशन पहले और इसके नीचे लिखना मल्टीप्लाइंग। टिक कर लेना, 13 क्वेश्चन यार, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, अच्छा सवाल था ये। ठीक है, देखो मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 1 by 2 and subtract both the equation, multiplying in equation 1 by 2 and subtract both the equation,
हो गया, ठीक है। 2x प्लस में 8y इज इक्वल टू 26, 2x प्लस y इज इक्वल टू 5, माइनस करना है, क्या कट जाएगा, ये कितना आएगा, ये 7y, ये कितना आएगा 21, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, 7 3 जा कितना आएगा 21, पुटिंग द वैल्यू y इन इक्वेशन क्या 1, यहां पे 1 वाले में रख के यहां से x की वैल्यू निकाल लेना, वन आ रहा है ना, वन आ रहा है, चलो ठीक है, y का वैल्यू 3x का 1, यही ना, नहीं फिर गया था लेकिन फिर तुरंत आ गया भाई, तुम ही लोग का किस्मत थोड़ा खराब था यार। चलो ध्यान देना पे, सुनो यहां देखो, पहले ऑर्डर वाला समझना है, यहां पे m का m यहां पे पहले कहां पे, पहले बताओ, लेफ्ट हैंड साइड में है ना, तो इसका ऑर्डर क्या मानोगे, a इंटू बी, यही मानोगे, इसका ऑर्डर तो तुम लिख ही लोगे 2 इंटू 2, और जो प्रोडक्ट में दिया गया उसका ऑर्डर बताओ कितना है 1 इंटू 2, क्या इतना समझ में आ रहा है। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी होगा जब पहले का कॉलम दूसरे का रो सेम आएगा, तो एक वैल्यू तो तुमको मिल ही जाएगा ना, कंपेयर करोगे तो b का वैल्यू क्या मिल गया 2, ठीक है, एक वैल्यू मिल गया यहां से, अब जिसका वैल्यू बाकी है बस तुम प्रोडक्ट वाले को चेक करना, ठीक है, यहाँ किसका वैल्यू निकालना बाकी है, ए का, ए यहाँ क्या किसका काम कर रहा है, रोज का, ठीक है, तो वहां पे जो प्रोडक्ट दिया गया वहां पे रो का वैल्यू बताओ क्या है 1, रो का वैल्यू क्या है 1, मिल गया यहां से ऑर्डर हम लोग को, कितना ऑर्डर निकल के आएगा 1 इंटू क्या 2, पहले ए है बाद में बी है ना, तो ऑर्डर क्या निकल के आएगा 1 इंटू 2, यही काम जरा सेकंड वाले में देखना, इस वाले में बताओ, एम यहाँ कहा है इस बार राइट हैंड साइड में, इसका भी ऑर्डर क्या मानोगे ए इंटू बी, ठीक है, इसका ऑर्डर बताओ 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर बोलो 2 इंटू 1, दो रो और कितना कॉलम, एक कॉलम है, इन दोनों का मल्टीप्लाई तभी होगा जब पहले वाले का कॉलम और सेकंड वाले का रो सेम आएगा, तो क्या यहां से ए का वैल्यू मिल गया हम लोग को, यहां से कितना मिल गया 2, वैल्यू किसका निकालना है बस बी का, तो जिसका वैल्यू निकालना बस प्रोडक्ट वाले को चेक करना क्या है, बी यहां किसका काम कर रहा है कॉलम का, तो यहां कॉलम में कॉलम का वैल्यू क्या है 1, क्या है 1, तो बी का वैल्यू क्या मिल जाएगा 1, ऐसे ही निकालना है ऑर्डर। अब बताओ क्या डाउट है, अब क्लियर ऑर्डर निकाल लोगे ना, नहीं राइट, देखो जिसका ना एक वैल्यू तो मिल जाएगा कंपेयर करके, जिसका वैल्यू बाकी होगा उसको किससे कंपेयर करोगे प्रोडक्ट वाले से, ठीक है, समझ में आ रहा है, यहां कॉलम था, बी किसका काम कर रहा है कॉलम का, तो प्रोडक्ट वाले में कॉलम का वैल्यू क्या है 1, और इसके पहले वाले में ए का वैल्यू निकालना था, तो ए यहां किसका काम कर रहा है रोज का, तो प्रोडक्ट वाले में रोज का वैल्यू क्या है 1, बस यही है, अब तो कर लोगे, आपको डाउट नहीं किसी को, चलिए ठीक है 15th वाले पे आते हैं, 14th हो गया था कल, 14th हो गया था कल, चलो 15th वाले पे आते हैं, बोला कि if A and B are any two matrices 2 into 2 such that AB is equal to BA is equal to B, 15th वाले पे आते हैं, AB is equal to BA is equal to B, AB का मल्टीप्लाई BA का मल्टीप्लाई किसके इक्वल है B के, किसके इक्वल है B के, और दो मैट्रिक्स है हमारे पास A और B, A का भी ऑर्डर क्या है 2 into 2 और B का भी ऑर्डर क्या है 2 into 2, ठीक है, अब आगे देखना, बोला कि B is not a जीरो मैट्रिक्स, अच्छा जीरो, बी इज नॉट ए जीरो मैट्रिक्स का मतलब समझ में आ रहा है कि वहां पे एलिमेंट जीरो नहीं होगा, नल मैट्रिक्स नहीं होगा, नल के अलावा कुछ भी वहां पे हो सकता है, तो बी के बारे में यहाँ पे कंडीशन बता रहा है, बोला व्हाट कैन यू से अबाउट द मैट्रिक्स ए के बारे में तुमको बताना है कि यहाँ पे कौन सा मैट्रिक्स होगा, देखो डायरेक्टली याद भी तुम कर सकते हो, यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या था जरा बोलना, जहां पे एलिमेंट क्या रहता था 1, डायगोनली में क्या रहेगा 1 0 0 1, अगर ऑर्डर किसका है 2 into 2 का है, अब यहाँ पे तुम खुद कोई भी मैट्रिक्स उठा लो यार, कोई भी मैट्रिक्स उठाओ अपने मन से, ए का जो है अपने मन से ए का कोई मैट्रिक्स बनाओ जिसका ऑर्डर क्या रखना है 2 into 2, ऐसे ही यहां से बी का तुम यहां से मैट्रिक्स बनाओ जिसका ऑर्डर क्या होगा 2 into 2, क्या होगा 2 into 2, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, ए बी का मल्टीप्लाई करोगे बी ए का मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू किसके इक्वल आना चाहिए बी के, किसके इक्वल आना चाहिए बी के, तो ये काम तुम लोग घर पे करना, घर पे जाके करना, अपने मन से कोई सा भी वैल्यू रखना, ठीक है, ए का रखना बी का रखना, बस ऑर्डर क्या होना चाहिए 2 into 2, क्या होना चाहिए 2 into 2, और दोनों का मल्टीप्लाई करने पे किसके इक्वल आना चाहिए बी के, किसके इक्वल बी के, और यहां पे बी के बारे में बता रहा है कि बी जो होगा वो नल मैट्रिक्स नहीं होगा, नल का मतलब क्या था जहां पे सारे एलिमेंट क्या हो 0 0, ये नहीं होगा, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, और हमसे कह रहा है कि ए के बारे में बताने कि ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, तो फिलहाल तो हम लिखवा दे रहे हैं, लिखना सभी लोग इसमें एज लिखो, एज यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एज यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स,
एज यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या यहाँ पे, अच्छा ये कर्म सबका चेक करेंगे यार, क्या अपने मन से एग्जांपल लेके एक बार सॉल्व करके ले आओगे? अपने मन से सोचना है, कोई भी वैल्यू रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ए के बारे में बस इतना बता रहे कि ए कौन सा मैट्रिक्स होगा, यूनिट या फिर क्या आइडेंटिटी। अच्छा अगर ऑर्डर 2 × 2 का लेके चलोगे ए के लिए, ठीक है, तो बताना क्या लिखेंगे इसको, बोलो 1 0 0 1। 2 × क्या है 2, ऑर्डर है 2 × 2 का, और ये ए कौन सा मैट्रिक्स हो गया हमारे पास, यूनिट या फिर क्या आइडेंटिटी। तो एक बार अपने मन से वैल्यू लेके चलना है इसमें, इस क्वेश्चन में। यह आएगा नहीं, वैसे सब क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन बस ये है कि तुम सोच कहां तक पा रहे हो, मैटर ये करते हैं, इसीलिए सब क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। चलो करके आओगे सभी लोग ये एज एग्जाम्पल। कल क्वेश्चन नंबर 16 हुआ था, चेक करना एक बार, कंफर्म बताओ। यहां पे कल करवाए थे 16। चले 17 वाले पे आते हैं, ठीक है। कितना 17 लिखो, इफ ए इज इक्वल टू, देखो 17 नहीं हुआ था ना तुम लोग, कर ले, ठीक है। अरे यहां नहीं करवाए थे ना कल, चलो ठीक है। जैसे अभी 13 वाले में सोचो ना ऑर्डर, वैसे 17 वाले में भी ऑर्डर सोचना है, ठीक है। लिखो इफ ए इज इक्वल टू, इसका ऑर्डर हम उम्मीद करेंगे यार सभी लोग निकाल लेंगे, क्योंकि इस पे अभी टाइम दिया गया था। 2113 पहले लिख लो, पहले सवाल लिखो 2113, और बी बराबर लिखना -3 और 11, कॉमा, फाइंड द मैट्रिक्स x कैपिटल X सच दैट ax इज इक्वल टू बी, लिखना ax इज इक्वल टू बी। हो गया। हमको बस यहां से तुम लोग सभी लोग, हमको बस यहां पे x का ऑर्डर बताना है। बाकी लोग जो भी नहीं किया एक बार भी, सब लोग निकालो जरा x का ऑर्डर निकालो। पहले a रखो यहाँ पे, इनटू में x रखना, और x के नीचे क्या मानोगे पता है ना, a की जगह क्या है 2113, ठीक है। इनटू में x यहाँ पे रखोगे, इसका ऑर्डर क्या मानोगे, a इंटू बी, क्या मानोगे a इंटू बी। राइट हैंड साइड में क्या था b का वैल्यू क्या है -3 और 11। इसका ऑर्डर भी लिख लेना कंपेयर करने के लिए, 2 रो 1 कॉलम। हाँ बोलो भाई। ठीक है भाई, चलो थैंक यू। काफी देर से सोच रहा था, लेकिन चलो ठीक है, डायरेक्ट सही तो कम से कम बताया, ना तो गलत हो जाता भाई। ठीक है चलो जल्दी ऑर्डर निकालो, हो गया, ठीक है जल्दी ऑर्डर निकालो। एक्स का बताओ ऑर्डर कितना है, बाकी लोग जल्दी निकाले। सबका यही आ रहा है, ऑर्डर निकालने में आ गया ना, चलो ठीक है। इसका ऑर्डर पहले लिखे होगे सभी लोग, इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2 लिखे होगे सब लोग, कंपेयर किए होगे यहां से, तो ए का वैल्यू तुमको मिल जाएगा। ए का वैल्यू क्या मिल रहा है बताओ 2, ठीक है। अब जिसका वैल्यू चाहिए उसको किससे कंपेयर करोगे, प्रोडक्ट वाले से। तो बी यहाँ किसका काम कर रहा है, कॉलम का, यहाँ कॉलम का वैल्यू क्या है 1, तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। ऑर्डर क्या बनाओगे 2 × 1, ऑर्डर आ गया हमारे पास, 2 रो और कितना कॉलम है 1, तो यहाँ पे x की जगह ये आ गया सबका, कोई डाउट है यहां तक नहीं। यहां पे ऑर्डर लिख लोगे पहले 2 × 1, 2 रो और कितना कॉलम है 1। अब यहाँ पे x की जगह क्या रखोगे ये बताओ, x की जगह क्या रखोगे, 2 रो और 1 कॉलम है ना, x, और यहां क्या रख दोगे भाई, क्या कितना रो है 2 और कॉलम कितना है 1, ठीक है। अब निकालोगे यहां से मल्टीप्लाई करके x और y का वैल्यू निकालो जरा जल्दी। एटी 19 20 तो कल हो चुका था, ठीक है। इसमें अब केवल क्या बाकी है, एमसीक्यू। क्या बाकी है, एमसीक्यू। तो वो भी देते आज। इतना करने के बाद तो एमसीक्यू आई डोंट थिंक सो कि कोई डाउट होगा किसी को भी, आराम से कर ले जाओगे घर पे, है ना। स्टार्ट करेंगे टेस्ट योरसेल्फ जल्दी। हो गया है एकदम तेज। डेसिमल मत निकालना, फ्रैक्शन में छोड़ देना, कई बार बोल चुके हैं भाई। डेसिमल नहीं निकाले हो, फ्रैक्शन में ही निकालना भाई सबको। आगे अपना करो, हमें ना बताने। हाँ बोलो, साइमल्टेनियस आ रहा है, ठीक है। 2 इक्वेशन को सॉल्व करो फिर, अभी चेक कर रहे हैं। यहां तक को डाउट, यहां तक हो गया सबका, हो गया ना, हो गया है, ठीक है। चलो मिलाना फिर।
2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई, है ना, फिर 1 इंटू एक्स प्लस में 3 इंटू वाई। राइट हैंड साइड में हमारे पास है -3 और क्या 11। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा तुम्हारे पास 2x प्लस वाई और नीचे हमारे पास x प्लस क्या 3y। राइट हैंड साइड में हमारे पास है -3 और क्या 11। कंपेयर कियोगे इसको यहाँ से, फिर वही दो इक्वेशन बनेगा यहाँ पे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है -3, पहला इक्वेशन। अगला है हमारे पास x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या 11, सेकेंड इक्वेशन। चलो यहाँ तक नोट कर लेना जिसका नहीं आ पाया है। -11 है यार, यहाँ पे भी गलती लिख दी वैल्यू, 3 और -11 था ना, 3 और -11 है। और -11, चलो यहां तक नोट करो, हो गया ये। चलो बताओ x का कोफिशिएंट बराबर करना है। पहले वाले में x का कोफिशिएंट क्या है 2, सेकंड वाले में क्या है 1, तो सेकंड वाले में किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, और दोनों को क्या करोगे सब्ट्रैक्ट। तो लिख देना वो लाइन, लिख रहा हो ना सब लोग वो चीज अच्छे से, मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 2 by 2 एंड सब्ट्रैक्ट क्या बोथ द इक्वेशन, वो लाइन लिख लेना, उसके बाद ही सॉल्व करना। सॉल्व करते हैं इसको, यहां तक हो गया था, ठीक है। पहला उतारते हैं 2x प्लस वाई बराबर है 3, सेकंड वाले में 2 से मल्टीप्लाई करना था 6y, ये आ जाएगा कितना -22। सब्ट्रैक्ट करना, इस बात का ध्यान देना, तो जब भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो नीचे वाला साइन क्या होगा चेंज, जो प्लस होगा माइनस, जो माइनस होगा क्या प्लस, ये कैंसिल होगा। y माइनस 6y कितना आएगा -5y, और ये कितना आ जाएगा 25, यही आएगा ना। तो यहां से y का वैल्यू कितना आएगा 25 बाई -5, 5 5 25, तो y का वैल्यू कितना आएगा -5। पुटिंग द वैल्यू y इन इक्वेशन क्या 1, रख के वहां से निकालो x का वैल्यू, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 था ना भाई, हाँ, तो 2x, y का वैल्यू है -5, 3 -5 उधर आके क्या हो जाएगा +5, कितना आएगा 8, x का वैल्यू कितना आएगा 4। इतने पे छोड़ोगे तो मार्क्स तो कटेगा ही वैसे, क्योंकि यहां से हमको मैट्रिक्स x निकालना है, वैल्यू नहीं निकालना था x और y का, ठीक है। यहां तक पहले नोट कर लो, यहां तक सबका सही है, चलो ठीक है। x का जरा बस ऑर्डर बताओ क्या था, x का ऑर्डर बताओ क्या था 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, यानी कि ऐसे हम लोग एलिमेंट को रखे थे, लास्ट में ऐसे लिख देना मैट्रिक्स x इज इक्वल टू x और क्या था y, तो x का भी कितना निकाले हम लोग 4 और y का कितना है, ऐसे लिख दोगे फिर मार्क्स तुमको पूरा मिलेगा, क्योंकि यहाँ मैट्रिक्स x बोला था ना कि x और y का वैल्यू बोला था। कोई डाउट यहां तक यार, चलो ठीक है। अगर एमसीक्यू होमवर्क दिया जाए तो सब लोग सॉल्व कर सकते हैं, केवल एमसीक्यू बोल रहे हैं भाई, ठीक है। लिखो जरा 9C का पहला क्वेश्चन 1, इसमें कितना एमसीक्यू है 5, कितना है 5। क्या होमवर्क करोगे, इसको यही करो ना सॉल्व, क्या जल्दी करो, जल्दी करें, जल्दी सभी लोग स्टार्ट करें, क्या देना है।